नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे हम आज की इस वीडियो में कि भारतीय संविधान का जितने भी भाग हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो भी यहाँ पे कराएंगे, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि यहाँ पे दिया गया है भाग में विभाजित किया गया है। मैं बता दूँ यहाँ पे दोस्तों, जो पहला प्रश्न है पिछले वीडियो का होमवर्क था ये, ठीक है। इसी को मैं होमवर्क में दिया था, तो इसको ध्यान देना है आपको। तो भारतीय संविधान में यहाँ पे पूछा गया था, वहाँ पर भी मैंने बोला था तो कितने भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको। भारतीय संविधान में जो स्टार्टिंग से यहाँ पे रखे गए हैं भागों की संख्या, उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है कि शुरुआत से लेकर के स्टार्टिंग से संविधान में कितने भाग थे। तो अगर उसको लेकर के आप चलेंगे तो कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो ये बढ़कर के संख्या इसका 25 हो गया है। 22 से कितना हो गया है, 25 हो गया, यानी कि 25 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है इसमें। अगर इस समय की बात करेगा, ऑप्शन में अगर आपको 22 देगा तो 22 को लगाना है, अगर 25 देगा तो 25 को लगाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कर लीजिएगा, यहाँ पे सी कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर सी को कर लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में अगर देखेंगे तो 25 यहाँ पे भाग की संख्या हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 नहीं देता है तो आप 22 को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 22 का ये यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है यह स्टार्टिंग से था और इस समय 3 बढ़ करके 25 हो गया है, ठीक है। इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो पहले का हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बताना आपको जो संविधान संशोधन किया जाता है हमारे किसी भी आर्टिकल में। तो यहाँ पे बात करें तो 368 आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल 368 के द्वारा हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल में, किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो बताना है जो संविधान का संशोधन की प्रक्रिया वह किस भाग में आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, भाग 20 में होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है कि भाग 20 में आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और आर्टिकल 368 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। तो इसको किस भाग में रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, भाग यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से अगर देखेंगे ये रोमन अंक का है, ठीक है। मैं अगर बता दूँ आपको तो यहाँ पे जो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये रोमन अंक का है, इसको बोलते हैं 9 बोलते हैं, ठीक है। 9वें यानी कि 9वें भाग में हमको क्या देखने को मिलेगा, पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। बताना आपको तो किस भाग में इस तरह से पाया जाता है, क्या चीज़, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो भी चीज़ें हैं किस भाग में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, भाग 21 में आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी प्रश्न का जवाब आपको अगर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो 5वां प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। बताना आपको जो पंचायतें होती हैं वह किस यहाँ पे भाग में देखा गया है पंचायत को, ठीक है। अभी मैं बताया हूँ, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे तरीके से दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि भाग यहाँ पे 9 हो जाएगा, भाग यहाँ पे भाग 9वें में इसको देखने को मिलता है पंचायत को, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायत हो गया, इसके बाद से नगर पालिका के बारे में पूछा गया है, ठीक है। नगर पालिका किस संविधान के कौन से भाग में पाया जाता है, तो इसको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा, भाग क्या हो जाएगा, भाग 9 का
ए में यानी कि क में भी बोल सकते हैं, 9 का क या 9 का ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ भी दे सकता है आपको आंसर में, तो ज़रूर इसको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तीनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, सभी का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बताना आपको जो नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, जो अगर मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे अगर बता दें 36 से 51 होता है। ठीक है, 36 से आर्टिकल 51 में पाया जाता है। और अगर मैं बता दूं यहाँ पे भाग संख्या ये 4 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? भाग 4 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी हो जाएगा, चतुर्थ भाग में। इस तरह से भी दिया है, और यहाँ पे 4 भी दे सकता है, और इस तरह से भी दे सकता है। मैं आपको बता दूं इस तरह से भी दे सकता है। आप याद रखिएगा इन सभी तरीकों को, किसी भी तरह से वो दे सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? बताना। देखिए, भाग 1 में किसका वर्णन है, या फिर अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, भाग संख्या दे देगा और पूछ लेगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे देखा जाता है। तो भाग 1 में अगर मैं बता दूँ तो राइट आंसर ए हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 1 में इसको देखा जाता है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में राइट आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को मूल गारंटी यानी कि जनता को गारंटी यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं? बताना आपको यहाँ पे मूल अधिकार। ठीक है, यानी इसी को बोला जाता है क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा, ये यहाँ पे भाग संख्या 3 में यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि देखने को मिलता है किसको? मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार को। इसका जो मैं आर्टिकल बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो 12 से लेकर के 35 तक होता है। 12 से 35 आर्टिकल में इसको देखा जाता है मूल अधिकार को। मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से जितने भी इसके बीच में आर्टिकल दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो मैं जब इसके अनुच्छेद को पढ़ाऊँगा तो वहाँ से आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बताना आपको जो मूल कर्तव्य है, इसी को बोला जाता है क्या? मौलिक कर्तव्य। क्या बोला जाता है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इस तरह से मौलिक कर्तव्य भी इसको बोल सकते हैं, या फिर मूल कर्तव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पे अगर मैं बता दूं, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा, भाग 4 का क में। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे पिछली वीडियो में थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक में लिखा गया था, जो 5 का क मैंने लिख दिया था, तो वहाँ पे उसको सही कर लीजिएगा। उसका सही आंसर हो जाएगा जो मूल कर्तव्य वहाँ पे लिखे होंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में पहला जो प्रश्न था। ठीक है, तो वहाँ पे याद उसको लिख लीजिएगा। भाग यहाँ पे 4 का क होता है। ठीक है, इसका और आर्टिकल में बता दूँ तो 51 भी होता है, 51 का ए होता है, या फिर फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो 10वीं का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? बताना आपको। देखिए, भाग 4 के बारे में पूछ रहा है, तो भाग 4 में किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भाग 4 को देखते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में देखने को मिलता है। जिसका आर्टिकल क्या होता है आपको याद हो गया होगा, 36 से 51, 36 से 51 होता है आर्टिकल। याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी इसके बीच में आर्टिकल पढ़ेंगे सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, सभी अनुच्छेद होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? जो संघीय कार्यपालिका है उसकी जो व्याख्या की गई है संविधान के किस भाग में बताया गया उसके बारे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी हो जाएगा, भाग 5 में। यानी कि क्या हो जाएगा? भाग 5वें में संघ के बारे में हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, संघ में जो होता है यहाँ पे केंद्र के बारे में बता रहा है। ठीक है, संघ मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र के बारे में जो भी चीज़ें बात किया गया है, केंद्र के पद के बारे में या उनके रिक्तियों के बारे में जो भी चीज़ वहाँ पे दिया गया है, तो आप भाग 5 में उसको देखने को आपको मिलेगा, जहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी आ जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं वहाँ पे, और मंत्रिमंडल भी आता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप देखेंगे केंद्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? बताना, नागरिकता जो है संविधान के किस भाग में आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप जानते होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, भाग 2 में नागरिकता के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं बता दूं, आर्टिकल बता दूं दोस्तों, तो 5 से 11 होता है, 5 से 11 तक होता है, और 1 से 4 तक क्या होता है आपके भाग 1 में आता है। ठीक है, और 5 से 11 आपको भाग 2 में देखने को मिलेगा आर्टिकल। इस तरह से आर्टिकल भी आप याद रखते रहिए। ठीक है, क्योंकि आगे आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की राजभाषा किस भाग में आता है? राजभाषा जो है
अब बता दें, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो राजभाषा हमारी कौन सी राजभाषा है अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, इसको बोलते हैं राजभाषा बोलते हैं। अगर आपको पता होगा दोस्तों हिंदी हमारे किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे राजभाषा को पूछा गया है, ठीक है। मैं बता दूँ, यहाँ पे आज आपको बता रहा हूँ, मैं भाग के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भाग बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो किस भाग के अंतर्गत आता है? सी हो जाएगा आंसर इसका। भाग 17 के अंतर्गत आप राजभाषा को देखेंगे, और राजभाषा क्या हमारी? हिंदी है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 14 का सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग के अंतर्गत आता है? जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, आपातकाल में। तो अगर मैं आपको आर्टिकल बता दूं, यहाँ पे 352 होता है, 356 होता है और 360 होता है, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? राष्ट्रपति को दी गई हैं आपातकाल के दौरान शक्तियाँ, ठीक है। अब इस आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं या किस भाग के अंतर्गत आती हैं, इसको बताना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। भाग 18 के अंतर्गत आप इसको पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। भाग का मतलब यहाँ पे अध्याय से आप समझ सकते हैं, या फिर लेसन जैसे होता है उस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर इसको बांटा गया है भाग के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया? देखिए, जो चुनाव होता है जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयोग भी बोल सकते हैं यहाँ पे, निर्वाचन आयोग, ठीक है। मैं आपको बता दूं निर्वाचन आयोग, और इसका आर्टिकल जो होता है दोस्तों 324 होता है। इस तरह से भी इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है सीधे सीधे निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स में जानेंगे इस यानी कि इस भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। भाग 15 में आप चुनाव के बारे में आप जानेंगे, या फिर निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 16 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे के बारे में बताया गया है? इन सभी चीज़ों के बारे में किस अनुच्छेद यानी कि किस भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। भाग 12 के अंतर्गत आप इन चीज़ों को देखेंगे। वित्त के बारे में भी आपको वहीं पर जानकारी मिलेगा, संपत्ति के बारे में, अनुबंध और मुकदमे जो भी चीज़ें होती हैं आप भाग 12 के अंतर्गत इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है? संघ और राज्य के बीच में जो भी संबंध है उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11 हो जाएगा। भाग किस में? 11 में आपको देखने को मिलेगा, संघ और राज्यों के बीच में, ठीक है। संघ के बारे में बताया हूँ आपको, भाग 5 में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद से राज्य के बारे में अगर मैं बता दूं, अगर नहीं आगे आएगा तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, 6 में पाया जाता है इसको, भाग 6 में। और दोनों अगर प्लस कर देंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा दोनों के बारे में, यानी कि एक साथ इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं तीनों को एक साथ में, ठीक है। 5 में संघ हो जाएगा, 6 में हो जाएगा राज्य के बारे में, और दोनों को आप जोड़ देंगे तो जोड़ करके क्या बनेगा आपको 11 बन जाएगा, ठीक है। तो 11 यानी कि संघ और राज्य के बारे में यानी कि संबंध के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो 18 का यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को किस भाग के अंतर्गत देखा गया है? किस भाग के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। व्यापार को, वाणिज्य को और समागम को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। भाग 13 के अंतर्गत आप इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगा, यानी कि भाग 13 में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें, व्यापार देखेंगे, वाणिज्य देखेंगे और समागम देखेंगे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 19 का हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। और 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं, आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? नगर पालिका के बारे में आपको बताना है यहाँ पे किस भाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको मैंने पिछले करा दिया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 का ए यानी कि 9 का 1 भी कह सकता है, इस तरह से भी आपको आंसर में दे सकता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आज के हम होमवर्क को देखते हैं। आज का होमवर्क है दोस्तों यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन सी अनुसूचियां होती हैं, कितनी प्रकार की अनुसूचियां होती हैं, किन अनुसूचियों में क्या है, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताना है आपको हमारे जो संविधान में वर्तमान समय में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो भी वर्ड यहाँ पे दिया गया है वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। अगर नहीं आपको पता है तो आप बुक से भी उसको देख सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर इसको बताइएगा, बताने का प्रयास भी करिएगा, इससे क्या होगा आपको भी नॉलेज होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है। कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।